व्यूअर, जिस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा जो बीमारियां आती हैं, आप अपने टेलीविज़न के आगे बैठकर उन्हीं का समाधान पा लेते हैं। तो आजकल जो सबसे ज़्यादा बीमारी फैली हुई है दैट इज़ जॉन्डिस, यानी पीलिया। पीलिया क्यों होता है, पीलिया के क्या कारण हैं, क्या सिम्टम हैं, आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस सब चीज़ों के बारे में बता दूँ। जॉन्डिस होता क्या है, व्हाट इज जॉन्डिस, व्हाट इज पीलिया? नॉन फंक्शनिंग ऑफ द लिवर सेल्स। जो हमारा लिवर है ये बाइल प्रोड्यूस करता है। जब ये बाइल फैट का मेटाबॉलिज्म करता है, ये जो ब्लड के अंदर जब ये काम नहीं करता तो बिलिरुबिन बढ़ जाता है, यानी लीवर काम करना बंद कर देता है। तो इसको हम लोग पीलिया कहते हैं। चेहरा पीला हो जाता है और इंसान में वीकनेस आ जाती है। किसी आदमी को पीलिया है या नहीं है, इसका कैसे पता चले, इसके क्या क्या सिम्टम हैं, आप घर बैठे ही एक्सपर्ट हो जाइए। नंबर 1, उस इंसान को वोमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, उल्टी आनी शुरू हो जाती है। नंबर 2, उस इंसान को जिसको पीलिया होता है भूख का लगना बंद हो जाता है, यानी लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाती है। जिस इंसान को पीलिया की शिकायत होती है उसको 24 घंटे थकावट महसूस होती है और कई बार फीवर बना रहता है और कब्ज हो जाती है। जिस इंसान को पीलिया हो जाता है उसका जो स्टूल है उसका कलर चेंज हो जाता है, वो वाइट स्टूल हो जाता है और उसका पेशाब का रंग भी पीला हो जाता है, आंखों का रंग भी पीला हो जाता है और जो उसका राइट साइड है, जो उसका लिवर पार्ट है, वहाँ पे कई दफ़ा दर्द रहना शुरू हो जाता है। ये पीलिया के सिम्टम होते हैं। इसके लिए जो अगर ये सिम्टम आपको नज़र आ जाए तो आपको LFT करवाना होता है, यानी लिवर फंक्शनिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा सीरम बिलिरुबिन टेस्ट होता है जिसका जो है 1 तक रहना चाहिए। तो अगर ये ज़्यादा हो जाए तो समझ लीजिए पीलिया हो गया है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पीलिया के काजेस क्या हैं, व्हाट आर द रीजंस? अगर हमारे को ये पता चल जाए कि पीलिया क्यों होता है तो हम उस काजेस को दूर रखें तो पीलिया कभी भी नहीं होता है। सबसे ज़्यादा पीलिया होता है जब हमारा पानी, जो हम अडल्ट्रेटेड पानी पीते हैं, यानी गंदा पानी पी लेते हैं जिसमें कि बैक्टीरिया होता है। ये सबसे बड़ा खराब पानी पीना पीलिया को जन्म देता है। कई बार आप देखते हैं कि जो भी आपके नल में पानी आता है वो पानी साफ़ नहीं होता है। अब ऐसे पानी को जब कोई भी इंसान पिएगा उसको पीलिया होने की संभावना बढ़ जाती है। और कंटेमिनेटेड फूड के अंदर मक्खियाँ बैठी हुई है। आप बाज़ार में से फ्रूट चाट खा रहे हैं, पता नहीं उस फ्रूट चाट के ऊपर कितनी मक्खियाँ बैठ गई हैं जो कि फूड को डर्टी कर देती है, जो कि फूड खाने से पीलिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब पीलिया के 2 बड़े कारण हैं। जो पहला कारण है वो है कंटेमिनेटेड वाटर, यानी दूषित पानी का पीना, और दूसरा है फूड के ऊपर मक्खियों का बैठ जाना और कंटेमिनेटेड फूड को खा लेना। इसलिए गर्मियों में कोशिश कीजिए कि ना तो बाहर का पानी पीजिए और ना ही बाहर का भोजन कीजिए, और बाहर जो रोड के ऊपर फ्रूट चाट वाले बैठे होते हैं अनकवर्ड उसको खाइए। घर में फ्रूट लेके आइए, फ्रूट चाट बनाइए, घर में मटके का पानी पीजिए, कभी भी पीलिया नहीं होगा। अब मान लीजिए किसी को पीलिया हो गया है तो पीलिया के लिए इलाज क्या करना चाहिए? पीलिया के लिए क्योंकि हमारे लिवर इफेक्ट हो गया है, लिवर के ऊपर हॉट एंड कोल्ड कीजिए, यानी एक भिगोने में गर्म पानी डालिए, उसमें टॉवल को निचोड़िए और वो लिवर के ऊपर रख दीजिए, फिर ठंडे पानी में डालिए,
उसको लीवर के ऊपर रख दीजिए। ये पहला ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट जैसा मैंने अभी दिखलाया कि पेट के ऊपर स्टीम दीजिए, लीवर के ऊपर स्टीम दीजिए। इससे क्या होगा, वहाँ से टॉक्सिक मैटर रिमूव हो जाएगा और पीलिया खत्म हो जाएगा। और तीसरा ट्रीटमेंट, वहाँ पे लीवर के ऊपर मड पैक लगाइए, जो कि मैं हर प्रोग्राम में आपको दिखलाया हुआ है। इससे वहाँ टॉक्सिक मैटर उतर जाएगा, लीवर ठीक काम करना शुरू कर देगा। ये है नेचुरल ट्रीटमेंट जो कि आपको करने हैं। और इसमें डाइट का बहुत ध्यान रखना है। पीलिया वाले इंसान को कौन सी डाइट देनी है, उसको चावल और दही ये देना बहुत ज़रूरी है। चावल अनपॉलिश्ड होने चाहिए और दही के साथ मिला के 2 चम्मच इमली के, घर में इमली तैयार कीजिए, वो डाल दीजिए। अगर आप ये लंच में और डिनर में देते हैं तो पीलिया बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। पीलिया के लिए आजकल ताज़ा आलू बुखारा आया हुआ है। अगर आप जिसको भी पीलिया हो गया उसको आलू बुखारे का सेवन करवा दीजिए। 3 पीस आलू बुखारे के सुबह खा ले, 3 पीस शाम को खा ले। इट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एनी लिवर प्रॉब्लम। आई वांट टू टेल यू कि अगर आलू बुखारा एक नॉर्मल आदमी भी खाता है, उसका लिवर कभी भी खराब नहीं होता है। लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, जिसका वजन तकरीबन 1.5 किलो होता है और 1000 केमिकल को ये बनाता है। इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका कि हमने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मौसमी का जूस पीलिया को बहुत जल्दी ठीक करता है। मैंगो पानी में 2 घंटे भिगो दीजिए, इसका सेवन दीजिए, पीलिया बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। गन्ने का रस, गन्ना कोशिश कीजिए घर में लेके आइए, उसको धो लीजिए, उसकी गिरेरियाँ करिए, वो जिसको भी पीलिया हो उसको चुसा दीजिए। इससे भी जल्दी जल्दी पीलिया ठीक हो जाता है। खाने को और फ्रूट में संतरा दे दीजिए। तरबूज आजकल आया हुआ है, तरबूज का सेवन करवा दीजिए। आजकल कोकोनट आया हुआ है, कोकोनट का पानी पिला दीजिए। नींबू ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, टमाटो दीजिए, सब्जियों में लौकी दीजिए, टिंडा दे दीजिए, परमल दे दीजिए। ये सब चीज़ें पीलिया को बहुत जल्दी व्यूअर्स ठीक कर देती हैं। मुझे मालूम है जिन लोगों को पीलिया होता है दुनिया भर की दवाइयाँ लेते हैं। आज की डेट में पेपर में ये आ चुका है कि लीवर 52 इज ए यूजलेस ड्रग टू क्योर लिवर प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कितना कितना मेडिसिन के बारे में आ रहा है। हमें तो बीमारी को आने नहीं देना, और अगर बीमारी आ गई है तो फूड इज अवर मेडिसिन। हमारा भोजन ही मेडिसिन का काम करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको पीलिया के बारे में बताया कि कौन कौन से फ्रूट, कौन कौन सी सब्जी और कौन कौन सी पल्सेस देनी है। अगर आप इतना व्यूअर करेंगे तो पीलिया से बच जाएंगे, और अगर किसी को पीलिया हो जाता है उसको आप क्योर कर पाएंगे। व्यूअर्स, इसमें रिस्ट्रिक्शन, परहेज बहुत ज़रूरी होता है। पीलिया के पेशेंट को कभी भी एग नहीं देना है, कभी भी घी नहीं देना है, कभी भी नॉन वेज नहीं देना है। मैदे की बड़ी चीज़ें जैसे वाइट ब्रेड है, मट्ठी है, समोसा है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, नूडल है, इनसे बचाना है। अगर व्यूअर्स हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो पीलिया से कभी भी बच जाएंगे, कभी भी पीलिया नहीं होगा। व्यूअर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारे को उसको समझना है और उसके मुताबिक हमारे को चलना है। जैसे अगर बॉडी के अंदर पानी की शॉर्टेज हो जाती है तो हमारी बॉडी इट इज़ ऑटोमेटिक, देन देर इज़ ए टेंडेंसी ऑफ थर्स्ट, तो हमारे को प्यास लगेगी, तो देन वी शुड ड्रिंक द वाटर। हमें समझ लेना चाहिए कि बॉडी के अंदर पानी की शॉर्टेज हो गई है, इसलिए जो थर्स्ट है, प्यास है, उसका इंडिकेशन शुरू हो जाता है। इसी तरीके से जब हमारे को भूख लगती है, इसका मतलब हमारा पेट खाली हो गया है, अब हमारा पेट फूड को मांग रहा है और हमारे को भोजन को
पेट को दे देना है। जब हमारे को यूरिनेशन की टेंडेंसी होती है, इसका मतलब होता है बॉडी वांट्स टू एक्सक्रीट वाटर। हमारा यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया है और जो हमारी बॉडी है वो यूरिन को निकाल देना चाहती है। ऐसे ही जब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन फुल हो जाती है तो देयर इज ए इंडिकेशन ऑफ द मोशन। इसलिए जब कई दफ़ा आप देखते हैं सुबह उठते ही फटाफट मोशन जाते हैं, रोक नहीं सकते हैं, इसका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन भर गई हैं, वो खाली होना चाहती हैं। व्यूअर, जब कभी बॉडी के अंदर पेन होता है, इसका मतलब कंजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एयर इन द बॉडी। तो हमारे को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और जब कभी भी हमारे को लॉस ऑफ एपिटाइट होती है, इसका मतलब बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन है। और जब हार्ट रीजन में पेन होता है तो इट मीन्स हार्ट रिक्वायर्स रेस्ट। व्यूअर्स, इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे और हम ही नहीं, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश बीमारियों से बच जाएगा।